अगर मसाजिद के दरवाजे हमारी बहनों पर खुले हुए होते तो मैं समझता हूं कि इर्तिदाद का ये दरवाजा जो चौपट हमारी बहनों पर खुल गया है, ये इतनी जुर्रत और जसारत के साथ नहीं खुलता। इसलिए कि कहीं ना कहीं जब मसाजिद से औरतें लगी हुई होती तो कहीं ना कहीं दीन के ताल्लुक से उनके अंदर एक मजबूती और एक इस्तेहकाम जरूर होता। लेकिन हमने जब मसाजिद से औरतों को रोका, मज़ारात से औरतों को रोका, तो आज हश्र वो हुआ जो हमारे सामने है कि वो पूरी तरह दीनी माहौल से कट कर रह गई और दीन के नाम पर उनकी जो शिरकत होनी चाहिए दीनी मामलात में वो बिल्कुलिया खत्म होकर रह गई। अब हम उनको अपने जलसों और जुलूसों में तो बुलाते हैं और अजीब बात यह है कि हम मस्जिदों की हाजिरी की उन्हें इजाजत नहीं देते, जबकि मस्जिद की हाजिरी की इजाजत में उन्हें सिर्फ 5 वक्त 10 मिनट के लिए मस्जिद में हाजिर होना है, जहां पूरी तरह पर्दे का एहतमाम किया जा सकता है और जाहिर है कि रोशनी का एहतमाम है, रास्ते अलग रखे जा सकते हैं, दीवारें खींची जा सकती हैं। तो आप मस्जिद में 5 वक्त उन्हें 5-5 मिनट के लिए आने की इजाजत तो नहीं देते, लेकिन आपने उनके लिए मदारिस खोल रखे हैं जहां उनके लिए बोर्डिंग का निजाम है, जहां वो साल भर हमारी नौजवान मुस्लिम बच्चियां इकामत गुज़ी होती हैं और ठहरती हैं बोर्डिंग सिस्टम में, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं जागना, वहीं सोना, वहीं रहना और वहीं पढ़ना। इसलिए जरूरत है कि मसाजिद के दरवाजों को औरतों पर फिर बाज़ाब्ता खोला जाए ताकि वो एक बार फिर मसाजिद के साथ जुड़ें और मसाजिद के साथ जुड़कर अपने दीन के साथ जुड़ें, दीनी मामलात के साथ मजबूत वाबस्तगी हो और अपने आप को वो भी इस्लाम का एक अटूट हिस्सा महसूस कर सकें और फील कर सकें। इसलिए कि मौजूदा जमाने में जब हमने अपनी नौजवान मुस्लिम बच्चियों के लिए मदरसों के दरवाजे खोल कर रखे हैं, बल्कि बाज़ाब्ता बच्चियों के लिए हमने मदरसे कायम किए हैं। अब आप देखिए कि मदरसे और मस्जिद में औरतों की हाजिरी के ताल्लुक से कितना फर्क है। मस्जिद में अगर आप औरतों को आने की इजाजत देते हैं तो मस्जिद में औरतों का आना ये 24 घंटे में सिर्फ 5 मरतबा 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के लिए होगा। लेकिन जब आप मदारिस आपने औरतों के लिए खोल दिए तो मदारिस में हमारी ये नौजवान मुस्लिम बच्चियां साल साल भर बोरिया बिस्तर के साथ वहीं पड़ी हुई हैं, खाना भी वहीं, सोना भी वहीं, जागना भी वहीं, पढ़ना भी वहीं। ये 6-6 महीना साल भर इनको घर जाने की इजाजत नहीं। तो अब आप ये देखिए, ज्यादा संगीन जिन वजूहात की बुनियाद पर आप मस्जिद में आने से औरतों को रोकते हैं, उन वजूहात का वकू और उसकी पॉसिबिलिटी ये मदरसों के इस तरह साल भर के क़याम में ज्यादा है या मसाजिद में रोज आना 5-5, 10-10 मिनट के लिए 5 वक्त आने में ज्यादा है? अगर आप कोई भी बंदा मोमिन अगर आप उससे पूछेंगे जिसे फिक्रो शऊर का कोई हिस्सा हासिल हुआ होगा तो वो जाहिर है कि यही जवाब देगा कि मदारिस खोलकर वहां साल भर के लिए बच्चियों को एडमिशन देकर वहां रखना यह ज्यादा संगीन है उन वजूहात की बुनियाद पर कि जिन वजूहात की बुनियाद पर हमने मसाजिद में उनका दाखिला रोका हुआ है, बनिस्बत इसके कि जब हम मस्जिदों में उनको आने की इजाजत देते हैं तो जाहिर है कि वो मस्जिदों में साल भर के लिए बोरिया बिस्तर लेकर आने वाली नहीं। हर महल्ले में मस्जिद है, उस महल्ले की औरतें जिस तरह महल्ले के मर्द ये मसाजिद में जाते हैं, नमाज अदा करके अपने घर लौटाते हैं, इसी तरह ये महल्ले की औरतें मसाजिद में जाएंगी और नमाज अदा करके 5 मिनट 10 मिनट जो भी उनका लगना है वो लगाकर अपने घर वापस आएंगी। और फिर आपको पता है कि मौजूदा हालात में एहतियाती तदाबीर करना, पर्दे का एहतमाम करना यह कोई मुश्किल अम्र नहीं है, यह बआसानी किया जा सकता है अगर मदारिस में औरतों के लिए मदारिस खोलकर साल भर के लिए इस तरह का एहतमाम किया जा सकता है। बल्कि ये कोर्सेस 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल और 10-10 सालों पर मुश्तमिल होते हैं। तो अगर 10-10 साल की प्लानिंग हमारी मुस्लिम नौजवान बच्चों के लिए मदारिस के हवाले से की जा सकती है तो मसाजिद में रोजाना 10 मिनट के हवाले से 5 वक्त के लिए क्यों नहीं की जा सकती? इसलिए मैं यहां पर अपनी आवाम से यही गुजारिश करूंगा कि वो इस हवाले से गौर करें और इस हवाले से गौर करके मसाजिद में औरतों के लिए पूरे पर्दे के साथ उनकी हाजिरी की तरफ तवज्जो दें और ऐसा इंतजाम और ऐसा एहतमाम करें कि जहां हमारे मर्द ये मसाजिद में हाजिर होकर नमाजों की अदायगी कर रहे हैं, इसी तरह औरतों को भी ये इजाजत हो कि वो भी मसाजिद की हाजिरी में कोई रुकावट अपने सामने ना पाएं और वो भी बाज़ाब्ता 5 वक्ता नमाजों के लिए मसाजिद में हाजिर होकर रब की बारगाह में हाजिर हो सकें और इस तरह उनका रिश्ता ईमान के साथ और इस्लामी मामलात के साथ, इस्लामी मामूलात के साथ और इस्लामी फिक्र के साथ मजबूत से मजबूत हो।